कहा भाई मार लो जितना मारना है। उन्होंने मुझे लगभग 6-7 लाठियां मारी, मेरे कमर पे लाठियां पड़ी, मेरे बैक पे लाठी पड़ी है। वो मैं वो नहीं दिखा सकती, लेकिन बैक पे दिखा सकती हूँ। लेकिन आप पूछ लीजिए मेरी बहनों से भी, वो मुझे बैक पे काफी लाठियां पड़ी। फिर वो तो लाठियां पड़ी। मैंने तो सीधा सीधा अपने रिश्तेदारों से कह दिया, अपने खानदान में जो भी होगा दोस्त यार, अगर वो बीजेपी का सपोर्टर हुआ, मेरे से जन्म की रिश्ता टूट गया भाई। या मेरी गर्लफ्रेंड भी हो, स्पष्टली बोल दिया भाई मैंने कि भाई अगर तू उसकी सपोर्टर है तो हमसे बात ही मत करना बिल्कुल भी। मेरे पास लाइव रिकॉर्डिंग में दिखा। दुबली पतली थी तो मुझे नहीं मारा है, फिलहाल मेरी सिस्टर को काफी ज्यादा इनको मारा है, इनको काफी ज्यादा मार दिया। अगर इनका वीडियो अगर वायरल हो गया होगा तो बहुत लगी है चोट, बहुत लगी है, लेकिन फिर भी आ गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी दस्तक न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं उसी जंतर मंतर पर जहां पर कई पिछले महीनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, और कल क्या कुछ हुआ पूरा देश पूरी दुनिया जानती है। और आज अभी रात के तकरीबन बज रहे हैं 9 बजने वाले हैं, और प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। क्राउड पूरा उसी तरीके से भरा हुआ है। एक बार हम दिखाएंगे, दिल्ली पुलिस की चाक चौबंद रेंजर है, चारों तरफ कैमरे लगाए गए हैं, पूरी लाइट्स लगाई गई हैं, बैरिकेटिंग लगाए गए हैं, और यहाँ पर मिलिट्री के तमाम जवान को यहाँ पर तैनात किया गया है। तमाम फोर्सेस आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर अभी भी सभी के हाथों में सेफ्टी और लाठियाँ कई पुलिस वालों के हाथ में अभी भी है। तो आप समझिए रात हो गई है और प्रोटेस्टर अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और तस्वीरें मैं आपको रात की दिखा रहा हूँ जंतर मंतर से। अभी यहाँ पर आप समझिए रात हो रही है, लेकिन कई स्टेट से लोग आए हैं, छात्र। बस एक मांग है, एजुकेशन सिस्टम सही हो जाए। अभी देखिए बीच में लोग बैठे हुए हैं, और तमाम लोग ऐसे जगह जगह बैठे हैं, ज़मीन पर बैठे हैं, कोई खड़ा है, कोई प्रोटेस्ट में शामिल है, कोई स्पीच सुन रहा है, कोई मीडिया को बाइट दे रहा है। तमाम लोग इस प्रकार से धरना प्रदर्शन चलता नजर आ रहा है, और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? तो संदीप भाई, कहाँ से आए हैं, जरा अपना परिचय बताइए। भाई हम लोग यूपी से आए हैं बेसिकली, मतलब हमारे यूपी एमपी बॉर्डर लगता है। हूँ वैसे कि मैं एमपी से, छतरपुर जिला है मेरा। तो रात कहाँ गुजारनी है? रात का जंतर मंतर पे या फिर कहीं रूम वगैरह लिया गया है? मैं रहता दिल्ली में हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ, प्रॉपर रहता दिल्ली में हूँ, यहाँ पे हूँ। क्यों? परसों के दिन कल लाठीचार्ज हुआ है, मैं परसों से हूँ यहाँ पे। कल लाठीचार्ज हुआ है, लाठी मेरे मारी भी है। मैं डिटेन करके हमें भेज दिया गया था बाहर। कहाँ भेजे थे? किसी थाने में पुलिस वाले ले गए थे? मेट्रो के अंदर घुसाया गया था, पुलिस वाले ले गए? हाँ, तो वहाँ से बिना टिकट के भगाया गया था कि जाओ जहाँ जहाँ जाना है। तो मेट्रो के अंदर बंद करके कहाँ जाएंगे फिर मैं घर चला गया। भाई मेरी नींद नहीं आती, हमारी नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि यहाँ युवा पिट रहा है, मार खाई हम लोगों ने, कैसे चले जाएंगे यार? स्टूडेंट को लाठियाँ किसी के पेट पे, किसी के पैर पे, किसी के हाथों पे, किसी के फेस को तोड़ा फोड़ा जा रहा है। किसी को पता नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट 2-3 मर भी चुके हैं, किसी को पता नहीं है। ये लाइव न्यूज बता रहा हूँ, बड़ी चीजें बता रहे हैं। हाँ बड़ी चीज, क्योंकि किसी चैनल पे नहीं चला है, चैनल कोई बताएगा ही नहीं भाई। कल किसी पूछ ले, मेरे पास अभी एक न्यूज पड़ी हुई है, मैं दिखा, ऐसा हुआ है। लेकिन भाई थोड़ा सरकार से हम क्या मांग रहे हैं? सरकार से हम यही मांग रहे हैं कि सर हमारी या तो शिक्षा प्रधान को इस्तीफा दे दो। भाई एक बंदे का इस्तीफा देने के लिए तुम हजारों लाखों छात्रों को मरवा रहे हो भाई। एक ही बात है ना, हम कुछ नहीं चाह रहे, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिला दो या शिक्षा में सुधार कर दो। भाई मैं 25 साल का बैठा हूँ, हमारे पास एक जॉब नहीं है। मैंने खुद न्यूज पेपर दिए हैं, पेपर घर पहुँचते, पेपर लीक हो जाते, क्या करेंगे हम ऐसी शिक्षा का? हमें भाई साहब ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए। और जो तुम मरवा रहे हो बच्चे स्टूडेंट को, ये बहुत गलत है। इतनी तानाशाही सरकार करके कहाँ जाओगे? इस साल कर लो, इस बार कर लो, अगली बार तो मैं देख लोगों भी नहीं मिल। मैंने तो सीधा सीधा अपने रिश्तेदारों से कह दिया, अपने खानदान में जो भी होगा दोस्त यार, अगर वो बीजेपी का सपोर्टर हुआ, मेरे से जन्म की रिश्ता टूट गया भाई। अगर जो बीजेपी का सपोर्टर हुआ, आपका रिलेशन खत्म हो सकता है पूरा, चाहे मेरा खुद का सगा भाई क्यों ना हो। भाई मरने हम लोग मर रहे, तुम उसको सपोर्ट करोगे? नहीं चाहिए भाई ऐसा। जो भी हमारा घर का हो, रिलेशन में हो, दोस्त हो या मेरी गर्लफ्रेंड भी हो, स्पष्टली बोल दिया भाई मैंने कि भाई अगर तू उसकी सपोर्टर है तो हमसे बात ही मत करना बिल्कुल भी। मेरे पास लाइव रिकॉर्डिंग में दिखा, सुना भी दूँ, गर्लफ्रेंड ने बोला ही नहीं बोला भाई। जिससे बीजेपी से रिश्ता, उससे आपका रिश्ता खत्म? रिश्ता खत्म। क्यों यार? छात्रों को मार रहे हैं। समझो किसी का हाथ पैर कीले बांध के डंडों में ऐसे छेदा गया है, ठीक है? जो पुलिस वाले खड़े हैं बगल में लाठियाँ लेके, सपोर्टिंग सिस्टम लेके, यही लोग कल थे। भाई ऐसा है ना कि
हेलमेट लगा के थी, किसकी शक्ल कौन जानेगा। बहुत सारे लोगों के पास नेम प्लेट नहीं थे। बिना वर्दी के थे भाई, बिना वर्दी के। बोले प्राइवेट पुलिस, हमने तो भैया आज पहली बार सुना था प्राइवेट पुलिस। पहली बार लोगों ने देखा इसको। भारत में प्राइवेट पुलिस चलने लगी बिना वर्दी के, वो भी सिविल ड्रेस में। तो भाई अच्छी बात है, बड़ी बड़ी गाड़ी लगा। अब ये तानाशाही सरकार है भाई, क्या होगा इस सरकार, कुछ नहीं। बस कब तक बैठे रहेंगे आप लोग? भाई हम तो वैसा है कि मैंने घर वालों को बोल दिया, मैंने कहा जो हो देख लूँगा, जिंदा हूँ या मर गया। अगर घर पहुँच गया तो समझ लेना कि भैया जिंदा है, अगर नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं भाई। लेकिन मैं वापस तभी लौटूंगी जब इस्तीफा होगा, वरना मेरा घर दूर नहीं है भाई, जा सकता था लेकिन मैं नहीं गया। मैं इस्तीफे तक यहीं रहना है? मैं यहीं रहूंगा। मारेगी पुलिस क्या, एक कल मार खाई है भाई और आज खा लेंगे। आज ये भी लाए हैं भैया, सर बचा लेंगे, सर फाड़ते हैं सबसे ज्यादा। बिल्कुल भाई आज ये भी लाया हूँ, दिखा दे भैया, हेलमेट लेके आया हूँ। क्यों भाई, जब ये काम करेगा तभी बंदा आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। इसीलिए लेडीज भी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आप समझिए, गर्मी है, बारिश है, धूप है, कुछ भी है, लेकिन ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। छात्रों ने ठाना है शिक्षा व्यवस्था को सही करेंगे, लेकिन सरकार क्या छात्रों का साथ देगी या फिर नहीं देगी, ये तो समय बताएगा। आज पार्लियामेंट में सेशन चला और उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हो, चाहे फिर डिम्पल यादव हो, अखिलेश यादव, तमाम पार्टी के सांसद, सभी लोगों ने प्रोटेस्ट किया और मामला अब मुद्दा गर्म होता जा रहा है। जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका, जरा परिचय बताइए। मेरा प्रभा कुमारी है, मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से? यस। कितने दिनों से भैया? 3 दिन 4 आज 3-4 दिनों से? हाँ। तो खाना पीना कैसे हो रहा है, रहना खाना खाना पीना यहाँ पे सबको ला के दे रहे हैं, या तो लंगर भी लगता है, ठीक है, वहाँ पे गुरुद्वारा भी चले जाते हैं। जब लाठियां भाजी गई थी इसी संसद मार्ग पर, इसी जंतर मंतर पर, आप लोग क्या है मौजूद थे उस समय? हाँ मौजूद थे। क्या देखा, कैसा महसूस हुआ, सरकार कैसे कर रही है? बहुत बेशर्मी इससे मार रही थी, बहुत बेहतर, मतलब इतना खराब मार रही थी कि बोल नहीं सकते एकदम। लड़कियों को भी कुछ को मारा जा रहा था और लड़कों को भी मारा जा रहा था। आप अपने आप को बचा के? मैं तो बच गई, मैं फिलहाल दुबली पतली थी तो मुझे नहीं मारा है। फिलहाल मेरी सिस्टर को काफी ज्यादा इनको मारा है, इनको काफी ज्यादा मार दिया। अगर इनका वीडियो अगर वायरल हो गया होगा तो दिख जाएगा। और कुछ पूछना चाहिए था? तो क्या लगता है जिस प्रकार से स्टूडेंट एक ही मांग कर रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर का रिजिग्नेशन, क्या लगता है सरकार उनको पूरी तरीके से उनके सपोर्ट में खड़ी है? अगर अभी तक कुछ होता है ऐसा तो रिजिग्नेशन हो जाता है, इस्तीफा, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। सही बात, अगर छात्रों की तरफ होते सरकार तो इस्तीफा हो जाता, पर वो अलग है, वो अपने में चल रही है। बस उसको अपने क्या मांग रहे हैं, बस शिक्षा ही तो मांग रहे हैं। और अच्छा, अभी देखा जाए एजुकेशन सिस्टम प्राइवेट स्कूलों में जो बड़े बड़े सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, और उसके बाद जो गांव में देहात में स्कूलें हैं, सरकारी स्कूलों में एजुकेशन 2 तरीके की दी जा रही है। एक इंग्लिश मीडियम, एक इंटरनेशनल इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो ये सरकारी स्कूलों में एकदम हिंदी पढ़ाया जा रहा है। तो क्या लगता है देश में नौकरी जो है वो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के बच्चों में से कौन ज़्यादा पा सकता है? क्योंकि अच्छी शिक्षा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रही है, सीबीएसई बोर्ड में। तो क्या लगता है इस सिस्टम को भी सही करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ा मामला ये न्यू यही है इसकी। हाँ, एजुकेशन सिस्टम तो पूरी तरह से एकदम ठीक होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि सरकारी स्कूल का भी एजुकेशन सिस्टम बहुत हद तक ठीक होना चाहिए, क्योंकि ठीक नहीं है, बहुत खराब है, बहुत खराब। 1-2 टीचर है और मतलब पढ़ाई ही नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। 1 से 8 क्लास तक है हम लोग का झारखंड में, हर जगह देख लीजिए, कुछ नहीं, पढ़ाई ही नहीं होता है। और वहाँ पे एक स्मार्ट बोर्ड के चक्कर में क्या है, उसमें फिल्म दिखाते हैं, उसमें पढ़ाई नहीं होती, टाइम पास हो रहा है। हाँ, बस टाइम पास। पैसे सैलरी बन रहे महीने के, अपना लेके अपना बड़ा बड़ा घर, और बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे सरकारी मास्टर, सीबीएसई बोर्ड भेजते हैं। हाँ, सीबीएसई बोर्ड भेजते हैं। और वो भी, और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड जो भी है ये भी बहुत खराब है, क्योंकि पहले जो स्टैंडर्ड था पढ़ाई का, एजुकेशन का, वो स्टैंडर्ड धीरे धीरे कम होते जा रहा है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड को हाई करते जाना चाहिए, जबकि सरकार उसको और लो 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 करते जा रही है। तो ऐसे नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं खास करके और एक चीज बताना चाहूंगी, झारखंड का जेक बोर्ड का जो है 9th 10th का जो है सिलेबस बहुत काट दिया गया है, ठीक, तो ये नहीं होना चाहिए। तो देखिए, सरकार को सोचना चाहिए। जो सरकार कहती है हम युवाओं के साथ हैं, उनके भविष्य को बनाने का काम कर रहे हैं, कैसे भविष्य बनेगा, बड़ा सवाल है, और सवाल का जवाब सरकार नहीं दे रही। सरकार भाग रही है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं प्राइम मिनिस्टर कर रहे। सबसे बड़ी बात है 2014 से उनकी सरकार बनी है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई प्रेस वार्ता नहीं,
किसी के बातों का जवाब नहीं, बस जब उनका जी करेगा मन की बात बोलेंगे। एक और है, इनसे जानने का प्रयास करें। थोड़ा फेस उधर कर लीजिए अपना, इधर लाइट की तरफ फेस कर लीजिए। तो इनको चोटें आई थी कल जो प्रोटेस्ट हुआ था, आप समझिए। अपना परिचय जरा बता दीजिए। सुपरमणि छठवर्ती कुमारी। आप भी झारखंड से? हाँ, क्या आपको इस प्रदर्शन में कल जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें लाठीचार्ज की गई पुलिस द्वारा, उसमें चोटें? बहुत लगी है चोट, बहुत लगी है, लेकिन फिर भी आ गए हैं क्योंकि अपना हक भाई नहीं छोड़ सकते, चाहे कोई कुछ भी कर ले। आप लोग लड़की हैं, महिला है, तो घर वाले नहीं बोल रहे कि आप वहाँ जाके इस तरीके से प्रोटेस्ट में शामिल हो रही है, वापस घर आ जाइए? एक्चुअल कोई मार देगा, कुछ कर देगा? में घर में हम लोग नहीं बताए थे कि हम लोग प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। हम लोग घर में बता के आए थे कि घूमने जा रहे हैं, कुछ दिन में आ जाएंगे। हाँ, कुछ दिन में आ जाएंगे, यही बताया है हमने। तो अब तो शायद पता चला होगा या नहीं चला होगा। हमने अभी भी कल लाठीचार्ज हुआ था, मार पड़ी है, हमने नहीं बताया है घर में किसी को। अच्छा, फोन भी नहीं किए घर वाले? क्योंकि पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि बर्बरता पूर्वक बच्चों पर लाठी मारी गई, सभी लोग टेंशन में। खुद हमारे घर के लोगों ने फोन किया, कहीं आपको तो कुछ नहीं हुआ? हमने कहा नहीं। तो ऐसा देखने के बाद कोई फोन कॉल नहीं आया घर से? नहीं, घर से आया था कॉल, घर से बहुत कॉल आए हैं। तो वो हमसे बात हुई तो उनको लगा ठीक है बच्ची बोल के, वो भी कुछ नहीं बोले। भाई बहनों ने भी सबने कॉल किया था, तो हमने बेसिकली किसी को बताया नहीं है कि हुआ क्या है हमारे साथ, तो इसलिए वैसा कुछ। आपको जब आपके ऊपर लाठी पड़ी, महिला पुलिस थी या फिर जेंट्स पुलिस थे जिन्होंने मारा? महिला पुलिस थी, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मैं खुद आगे बढ़ी थी। ये अगर आपने राजीव चौक के सामने जो एक लड़की को घसीट के पीटा गया है, वो देखा होगा वीडियो, जो पकड़ के बैठ के हम बस बोल रहे थे कि भाई ऐसा नहीं कीजिए, मेरी बहन हमसे बिछड़ गई थी, हम इसको ढूंढ रहे थे, हम खुद बहुत परेशान थे और हम ढूंढ रहे थे इसको, उन लोगों को। और हमारे साइड में एक्चुअल में कुछ भीड़ थी जिनको हम पीछे कर रहे थे कि भाई शांत रहिए, पुलिस इधर नहीं आएगी बोल के। लेकिन किसी एक ने शायद कुछ फेंका होगा या फिर नहीं भी फेंका होगा, सिर्फ एक ने अगर फेंका होगा तो, क्योंकि एक ही का फेंका हुआ हमको पहले या बाद में नहीं याद, लेकिन एक ने फेंका था। और इसकी वजह से मैंने पुलिस से बार बार कहा था कि लाठीचार्ज मत कीजिए, किसी को मत मारिए, ये कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन इन्होंने जबरन जा करके वहां पे उन पे लाठीचार्ज किया, और मतलब लाठीचार्ज किया, सबको भगाया। लेकिन मैं नहीं भागी क्योंकि मुझे मेरी बहन की बहुत मतलब ये नहीं मिली थी, तो मैं टेंशन था, मेरे साथ में मेरी बहन है, उनको लेके जाऊंगी जहाँ जाऊँ। यही तो मैं बाहर आई, पुलिस पीछे हटने लगी तो मैं पुलिस के पीछे ही मैं बाहर आई, और मैंने इनको कुछ मतलब वही अपनी अधिकार वाली बातें की कि भाई हमारा अधिकार है, हम क्या गलत मांग रहे हैं, क्या गलत मांग रहे हैं सरकार से? किसी की संपत्ति मांग रहे हैं, किसी से भीख मांग रहे हैं? नहीं मांग रहे हैं ना, हम अपना अधिकार, अपना हक मांग रहे हैं, जो कि हमें संविधान ने दिया, जो हमारे स्वतंत्रता है, जो हमारी इक्वलिटी में है कि हमें इस सभी को, बड़ा हो, छोटा हो, ऊंचा हो, नीचा हो, मेल फीमेल जेंडर वगैरह कुछ देख करके नहीं दिया। जब हम इंसान के रूप में जन्म लिए हैं भारत में, तो हमारा हक बनता है, अधिकार बनता है हमारा, ये फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट है हमारा ये शिक्षा। तो फिर ये हमारे फंडामेंटल राइट को कैसे ऐसे छीन सकते हैं? तो उसके लिए जब मैंने कहा इनसे, तो इन्होंने मेरा हाथ, एक पुलिस लेडीज फीमेल पुलिस अफसर थी, उन्होंने पकड़ के मुझसे कहा कि यही लोग हैं जो दंगा फैला रहे हैं, जबकि मेरे हाथ में कुछ नहीं था। अब अगर आप वीडियो देखो, मेरे हाथ में कुछ नहीं था। किसी के हाथों में कुछ नहीं देखा गया। प्रोटेस्टर अपना प्रोटेस्ट करने के लिए आए तो कहाँ से लेके आते? कुछ नहीं था प्रोटेस्टर्स के हाथों में, मेरे हाथों में भी कुछ नहीं था। मैं वहां पे बैठी, बस मैं बैठी भी नहीं एक्चुअल में, मैंने बस उनसे, वो मुझे पकड़ के ले जाने लगी, तो मुझे गुस्सा गया। स्टूडेंट में तो गुस्सा होगा यार, अगर कोई मुझे पकड़ के ले जाने जबरदस्ती खोज रहा है। मैंने कहा चलिए, मैंने कहा आपको छुड़ाएगा? वो बोल रही थी चलिए इन्हीं को डिटेन करके थाने में ले चलिए बोल रही थी। तो मैंने कहा चलिए भाई, आप थाने में ले चलिए, मरोड़ के क्यों? मैंने उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की, चलिए हम थाने चलते हैं, मैंने खुद ने कहा उनसे चलिए हम थाने चलते हैं बोल के। तो फिर उस लोग थाने क्या ले जाएंगे, वो पीछे और 2 पुलिस वाले थे, 3-4 जन थी वो लोग। एक ने पीछे से मुझे मार दिया, पीछे से जब मार दिया, मैं वही रोड पे बैठ गई, मैं स्वेच्छा से मैं रोड पे बैठ गई। मैंने उनसे खुद कहा भाई मार लो जितना मारना है। उन्होंने मुझे लगभग 6-7 लाठियां मारी, मेरे कमर पे लाठियां पड़ी, मेरे बैक पे लाठी पड़ी है। मैं वो नहीं दिखा सकती, लेकिन बैक पे दिखा सकती हूँ। लेकिन आप पूछ लीजिए मेरी बहनों से भी, वो मुझे बैक पे काफी लाठियां पड़ी। फिर वो तो लाठियां पड़ी ही, उसके बाद वैसे ही वो थोड़ी देर देखने के बाद फिर और कुछ बोलने के बाद वो फिर से मतलब जाते टाइम भी मार के गई, और जाते टाइम भी मार के गई, और मतलब मेरा साथ छीना झपटी कर रही थी, छीना झपटी टाइप की। रोड में लिटाया मुझे, और वो और रोड में लिटाने के बाद या फिर पहले एक डंडा और मुझे मारा। मेरा फोन देखा, कहीं मैं वीडियो तो नहीं बना रही थी, ये भी देख रहे थे हम मार रहे, कोई वीडियो हमारा ना बना ले, वीडियो ना बना ले। मेरे हाथ में मेरा फोन था, जो मैंने पेट पे ऐसे करके मतलब लेट गई थी, तो मेरे पेट पे मेरा फोन था। तो मैंने वही उठा करके, अब वो लेडी ऑफिसर पुलिस वापस आकर के मेरा फोन उठा करके वो देखने लगी, और फोन उठा करके देखी तो मेरे फोन के बैक में एक फोटो है,
मेरे फोन के बैक में एक सीता माता का एक फोटो है, जिससे वो होता है ना लंका में, अशोक वाटिका में जब वो बैठी है तो वो राक्षसनियां उन्हें घेर करके उन्हें डराने की कोशिश करती हैं, तो सेम वही फोटो है मेरे फोन के बैक में, मैंने अपने लगा रखी है। वो फोटो देखी और फिर फोन मेरे पेट पे पटक के, मतलब ऐसे गिरा के, पटका नहीं था, गिराया था बस, और चली गई। फिर तो ये कहाँ से मतलब ये भीड़ आज भी उसी प्रकार से देखने को मिल रही है। क्या लगता है अब जिंजी जो युवा है वो लोग सिस्टम को सुधरवा लेंगे सही से? सुधरवा लेंगे, बिल्कुल सुधरवा लेंगे भाई। ये हमारे हक की लड़ाई है। जब पता नहीं चलता था तब इंसान लड़ गए थे, अब तो हमें जानकारी है। कितने दिनों तक हमें रखोगे अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान के या फिर बांग्लादेश के बच्चों के जैसे? या फिर आप क्या चाहते हो कि हम उनके जैसे हो जाएं? आप क्या चाहते हो, उनके जैसे नालायक नाकारे या फिर मतलब लावारिस टाइप हो जाएं? कैसे हो जाएं? क्या आप यही चाहते हो कि भारत का भविष्य ऐसा ही हो? हाँ, आप क्या चाहते हो कि आप भारत का भविष्य यही हो? हमें आखिर आप बनाना क्या चाहते हो? मतलब हम सभी को लग रहा है कि हम युवा हैं, छात्र हैं, हम आगे चल करके कुछ अच्छे बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कुछ नहीं तो एक अच्छे इंसान ही बनेंगे। आप हमें तो बिल्कुल आतंकवादी बनाने पे तुले हो। ये जो आप हरकत किए हमारे साथ, ये तो आतंकवादियों के साथ भी शायद इतनी बर्बरता नहीं सलूक की जाती होगी, उनके साथ भी ऐसा सलूक नहीं किया जाता होगा। हाँ, उनको भी जेल में घुसा करके कायदे से खाना पीना दे करके लोग रखते हैं। मारते मारते तो आजकल हिम्मत तो आतंकवादियों को मारने की भी नहीं होती है आपकी। आपने युवाओं को मार दिया, देश का भविष्य है। अरे भाई, तुम भी कभी जवान थे, बूढ़े हो गए हो, हम भी बूढ़े होंगे, तुम भी मरोगे, हम भी मरेंगे। तो इस 60 साल की जिंदगी के लिए हमें ऐसे मार रहे हो? कितने दिनों का सुख खोजा है हमने? कम से 12 से 15 साल की शिक्षा होती है हर इंसान के जीवन में। 15 साल की शिक्षा होती है, एक बेसिक शिक्षा। बस इतने साल की शिक्षा तो मांग रहे हैं हर बच्चे के लिए। क्या 60 साल के लिए नौकरी मांगने के लिए आए हैं हम लोग? हाँ, जो इतने सारे बच्चों का पेपर लीक हुआ, उनका सही रिजल्ट मांग रहे हैं। कल को तुम्हारे बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे तो यहाँ वैसे भी वो काम नहीं करने वाले। यहाँ वैसे भी तुम्हारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे तो काम नहीं करेंगे, वो फॉरेन में ही करेंगे। यहाँ अगर वहां से बस लैब बनाएंगे और यहाँ आकर के मेडिसिन भेजेंगे, और वो भी उसमें भी मरो, वही करेंगे ये हमारे साथ। और यहाँ के जो डॉक्टर बनेंगे, आप मजाल है किसी सरकारी डॉक्टर से दिखा लो, मजाल है। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में कभी भी कोई भी काम आपको अगर एक दिन में तो होता ही नहीं, उसमें से कम समय बोलने वाली थी, 4-5 घंटा में अगर हुआ ना, आप लिख के ले लेना मुझसे, कभी नहीं होगा आपका किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में काम। चाहे वो मेरे झारखंड का रांची हो, रांची में कोई भी ये हॉस्पिटल हो, पूरे झारखंड में कोई भी हो, या फिर ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो, आपका कभी आप इमरजेंसी में हो, आप मरने वाले हो, कोई काम नहीं होता है। ये डॉक्टर नीट के लिए ही बैठा है, लेकिन सिर्फ नीट के लिए नहीं है, पूरा एजुकेशन सिस्टम के लिए वो है हुआ एक। और आप जैसे झारखंड में, हम झारखंड से आए, हम वहाँ का व्यवस्था ये किए, तो वहाँ जैसा सिचुएशन देख रहे हैं, बाहर भी वही देख रहे हैं। ये भ्रष्टाचार और ये जो स्टूडेंट्स के साथ जो ये गलत कर रहे हैं, ये ऑल ओवर इंडिया में है। ये सेंटर और स्टेट चोर मौसेरे भाई है, एकदम एक ही थाली के चट्टे बट्टे। जो हाल इन्होंने सेंटर में एजुकेशन सिस्टम का कर रखा है, वही हाल हमारे झारखंड में कर रखा है। और मेरे झारखंड में सिर्फ नहीं, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने यही कर रखा है। जहां जहां पे इनकी पार्टी है, नहीं है, या फिर अदर स्टेट में भी ये अभी अपनी सरकार बना करके बहुत खुश हो रहे हैं। ईवीएम में घपला घोटाला करके बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, जब आपकी सरकार नहीं है ना, आप बनाने के लिए खुश हो। इसके बाद जब पब्लिक भी आपको सपोर्ट कर रही है, मानते ऐसा नहीं है कि आपके सपोर्ट में पब्लिक नहीं है। मोह है सबका, भंग होगा ही, अब हो गया होगा, भंग होगा। अब पब्लिक का विश्वास हो गया। मतलब जिन स्टेट्स में नहीं थी इनकी गवर्नमेंट, उन स्टेट्स के पब्लिक का कितना मोह था। जिन स्टेट में इनकी गवर्नमेंट बनी, उनमें तो भंग हो करके, इनका मोह भंग होकर के सरकार गई। अब जिन स्टेट में नहीं है ना, वो लोग इनको गवर्नमेंट में ला रहे हैं, बीजेपी को वो लोग गवर्नमेंट में ला रहे हैं, और ठीक आहिस्ता आहिस्ता उनका भी मोह भंग होगा। अगली बार वो भी दिखाएंगे कि हम कितने तुम्हारे फेवर में हैं। तो यही सारा चीज, ये जैसे हो रहा है ना, मतलब रिजल्ट के साथ जैसे वो छेड़खानी, यही सेम चीज हमारे झारखंड में भी हो रहा है। भाई ये चीज नहीं काटना बता रहे हैं, यही चीज हमारे झारखंड में भी हो रहा है। अभी हमारे झारखंड में होमगार्ड का रिजल्ट निकला, मतलब हो रहा था एग्जाम, ये पिछले 2025 में हुआ था। अभी इतना उसमें हेर फेर, इतना मतलब घपला घोटाला किया गया है। आप जिसकी बात ही मत करो, बता रहे रिजल्ट देने में ये इतना टाइम लगा रहे हैं कि एक कैंडिडेट की एज निकल जाए, किसी कैंडिडेट की एज निकल जाए। और जैसे कि ये आगे पीछे कर रहे हैं, जैसे सीरियल वाइज होता है ना, सीरियल वाइज वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। मतलब भ्रष्टाचार चरम पर है। और शुक्रिया बताने के लिए, जानकारी जी बताइए। इलेक्शन करवाए और 10 साल बाद रिजल्ट दे ना, काहे के लिए तो तुरंत दे देती है। उसको कितना जरूरत है, मतलब उसका पर मंथ उसका सैलरी आना चाहिए। वाह, कैसी सरकार है। अब क्या लगता है, इंडिया में गवर्नमेंट को चेंज करने की जरूरत आ गई है? एकदम, बिल्कुल एकदम चेंज करने के। ऑल इंडिया जिसका सोच अच्छा नहीं रहेगा ना, वो व्यक्ति ना रहे, क्योंकि
सोच अगर अच्छा नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी। चलिए भाई, और भी बोलना चाहते हैं। और एक बात, हम यहाँ पे जितने भी जो पुलिस वगैरह है ना, जो साइड से बच्चों पे लाठीचार्ज किए थे, उनको मारे थे युवाओं को, वो उन्होंने देखा होगा इन सारे युवाओं का फेस, तो देखा ही होगा कैसा है कैसा नहीं है। आपको इन्हें देख करके कैसा लगा? आतंकवादी टाइप फील हुआ? हम लोग लगे ना आतंकवादी टाइप, और अपना अधिकार मांगने वाले आतंकवादी, अपना हक मांगने वाले आतंकवादी, समानता का अधिकार मांगने वाले आतंकवादी, वो आतंकवादी जिन्होंने पहले भी, आपके लिए तो भगत सिंह भी आतंकवादी ही होंगे, और अम्बेडकर भी आतंकवादी होंगे, महात्मा गांधी भी आतंकवादी ही होंगे, जिन्होंने आपको ये अधिकार दिलाया कि आप आज के भारत के युवाओं को मार सकते हो, पीट सकते हो, इन्हें हिटलर के जैसा इनके साथ आप सलूक कर सकते हो, जैसे हिटलर ने वो किया था ना नरसंहार, आप उस तरह का कर सकते हो। ये लोग क्या कह रहे हैं न्यूज में आजकल? मॉब लिंचिंग हो रहा है यहाँ पे मॉब लिंचिंग हुआ, कि मतलब जो पब्लिक है उसने पुलिस को मारा। कौन सी पब्लिक ने पुलिस को मारा भाई? कितने पत्थर चले? आपने सड़क में कितने पत्थर बिछाए हुए थे? यहाँ से वहां तक का सड़क पूरा खाली और साफ है। ऐसा भी देखा जाता है जब गांव में एक बाइक से या फिर 4 व्हीलर से पुलिस आती है तो गांव के लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। आज भी ऐसा है। अरे भाई, ये पूरा है। पुलिस कितनी हिम्मत बच्चों को आ जाएगी, पुलिस पर हाथ उठा देंगे? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल ही नहीं। पुलिस का फेस नहीं करते हैं, पुलिस को फेस नहीं करते हैं गांव के लोग। पुलिस आई ना सड़क पे, पुलिस ने इतना खौफ बना रखा है। ये देखिए अभी जैसे दिख रहा है गांव में, मेरे झारखंड में मैं बता रही हूँ, पुलिस का इतना खौफ है। पुलिस अगर आपके आंगन से पार हुई ना, मतलब मेरे आंगन में रास्ता है, वहां से पार हुई ना, इंसान घर से कोई शकल भी नहीं दिखाया ऐसे करके कि हम घर में हैं, कुछ पता नहीं। वहां अगर कोई आपका बगल वाला भी अगर कोई गलत काम कर रहा है ना, वो, और इंसान में ये डर है भाई, क्योंकि बगल में रह करके, बगल मतलब क्या होना, आप दोस्त बदल सकते हो लेकिन आप पड़ोसी नहीं बदल सकते हो। तो ये चीज इंसान में थोड़ी समझ में है। लेकिन पुलिस लोग इतना भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा करप्शन ये लोग बना के रखे, क्योंकि अगर ये लोग एक पुलिस में, ये लोग पहले तो क्या बोलते हैं बता रहे हैं, अगर आप इनके पास कोई शिकायत लेके जाओ ना तो बोलेंगे आपके घर का मैटर। अगर घर का जैसे नशा मुक्ति का हुआ तो बोलेंगे क्या आपके घर में आप लोग इतने मेंबर हो, आप लोग से संभल नहीं रहा है, तो हम कैसे संभालेंगे अकेले? हम कैसे संभालें? अच्छा भाई, तो पुलिस मतलब ये सरकार ने या फिर जिसने प्रशासन में जो भी तरह तंत्र बनाए हैं, हाँ, जैसे बनाने वालों ने बनाया है, तुम्हें किस लिए बनाया है? बैठ के सैलरी खाने के लिए बनाया है कि हमारी हिफाजत करने के लिए बनाया है? अच्छा, पावर सरकार ने तुम्हें दी है ये सारे काम करने की कि हमें दी है? हम तो ना फंस गए इस कुएं में, इस जंजाल में फंस गए कि हमारे बगल वाला बना रहा है, हमारे गांव वाला बना रहा है, कोई पी रहा है, हमारे घर वाला को हम इमोशनली नहीं ये कर सकते हैं। वो 32 बहाने देते हैं पीने के, लेकिन क्या आपके पास कौन सा बहाना है कि आप संभाल नहीं पाते हो? ये बहाना है आपके पास कि आप पीने वाले को संभाल नहीं पाते हो। और यहाँ पर इन्होंने जो मॉब लिंचिंग की बात की थी, कितने सारे लोगों को मारा था, कितने पुलिस वालों को मारा था। अगर ये 2000 भी पुलिस वाले होंगे तो यहाँ पे अगर हम मान ले 1 लाख भी बच्चे थे, क्या 1 लाख बच्चे अगर 1 लाख पत्थर मारते तो वो बचते? हाँ, 5000 भी अगर पुलिस वाले थे, अगर उतने मारते तो बचते। लेकिन उन्होंने एक पुलिस वाले को एक पत्थर लगा होगा, बच बचाव में भी हो सकता है। संविधान का आर्टिकल 21 जो है दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, तो हो सकता है बच बचाव के लिए बच्चे अपना इस्तेमाल किए हों। वो भी किए होंगे। और जैसे कि एक पुलिस ऑफिसर दिखा रही थी, हम देखे थे आज सुबह न्यूज में, कि उनका हाथ में चोट लगी है। वो अगर अपना हाथ का ये करने दिखाने जाए तो अगर यहाँ पे जितने सारे बच्चे थे युवा, वो अगर अपना एक्सरे लेकर के दिखाने जाए तो कितना होगा? उनको तो एक पत्थर पड़ा। उन्होंने जो एक इंसान ने जो एक बच्चे पर 4-4, 5-5, 10-10 लाठियां चलाई हैं, उसको किस हिसाब से काउंट करें? उसको अगर हम एक बच्चे का 10 लाठी को अगर 10 बच्चा में बांटने जाए तो लगता है कि यहाँ पे अगर लाख बच्चे थे ना तो लाख डंडे पड़े होंगे। वो सिर्फ अगर 10 लोग घायल हो गए तो बोल रहे हैं कि हमारे साथ मॉब लिंचिंग हुई, हमें ऐसे मारा गया, हमें वैसे मारा गया। आखिरी सवाल बता दीजिए कि आप पब्लिक के लिए, ऑल इंडिया के छात्रों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे शॉर्ट में भाई, अपना अधिकार है, ये चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, आपको लड़ना पड़ेगा। ये इंडिया अगर अब लगता है ना कि बदल रहा है, जब तक आप आगे नहीं आओगे ना, इंडिया नहीं बदलेगा। वो दूसरा कोई कर रहा है कि मतलब वो कोई आएगा करेगा, वो आएगा करेगा, ये आएगी करेगी, इससे कुछ नहीं होता है। आपको खुद आगे आना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। और बिना लड़े यहाँ कुछ नहीं मिलता है। इससे अच्छा है छोड़ दो, ये जिंदगी बेकार है, बता रहे हैं। 60 साल जियोगे, उससे ज्यादा नहीं जियोगे। वैसे भी 60 साल जियोगे, इससे ज्यादा नहीं जियोगे। और 60 साल में अगर तुम्हें कुछ हर सुविधा कुछ साल के लिए ही मिलती है। एजुकेशन कुछ साल के लिए मिलता है, जैसे 12 से 15 साल बोल दिए। मेडिकल आप कितने बार
बीमार हो गए, क्या साल भर बीमार ही रहोगे कि हॉस्पिटल में ही रहोगे? साल में आपको 2 से 4 बार मेडिकल की जरूरत पड़ती है। अगर 2 से 4 बार भी आपको मेडिकल सही से ना मिले तो आप किसके लिए लड़ोगे? हाँ, आपको अगर एक कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो गवर्नमेंट का तो उसके लिए आपको 4-4 दिन चक्कर काटना पड़ता है या फिर पैसा घूस देना पड़ता है। हमें लोगों का होता है झारखंड में, अगर हमको कोई डॉक्यूमेंट बनाना पड़े, स्टेट का बनाना पड़े या फिर मेरा ब्लॉक का बनाना पड़े या थाना से बनाना पड़े, वो लोग सीधे चाय कॉफी नाश्ता मतलब ये खर्चा मांगते हैं। सीधे नहीं मांगेंगे कि ऐसे वैसे ये दो वो दो बोल के नाश्ता मांगेंगे। अभी मेरे घर में ये हालत हुआ है खुद का कि घर जैसे सरकारी आवास आता है ना, तो उसके लिए खर्चा पानी मांगा गया था। उसके लिए उनसे 10,000-20,000 रुपया पैसा मांग करके मुर्गा मांगा गया था झारखंड में। तो अपने हक के लिए लड़िए। ये घूस देने का आदत जो है ना हमारे भारत में बहुत खराब है कि लो भाई अगर नहीं भी मांग रहे हैं ना तो ये आम पब्लिक जो है, रुके शॉर्ट में एक बात बताएं, ये भ्रष्टाचार भारत में इन नेताओं की वजह से नहीं बढ़ा है और ना ही अत्याचार इनकी वजह से बढ़ा है। भ्रष्टाचार घूस देने वालों की वजह से और अत्याचार जो सहते हैं उनकी वजह से बढ़ा है। जब आप घूस देना बंद करोगे, जब आप बोलोगे ना अरे भाई ले तेरा चाय नाश्ता का खर्चा ले और मेरा काम बना दे, ये जो चीज आप बंद करोगे ना तब भ्रष्टाचार खत्म होगा। और जब आप किसी से डर करके घर में छुपना बंद करोगे ना तो अत्याचार बंद होगा, जो कि यहाँ पे हो रहा है। तो अपने हक के लिए लड़िए, क्योंकि बिना लड़े यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। लड़ना, आप मरोगे, आपका पूरा वंश खत्म नहीं होगा, लेकिन आप अगर लड़े और जीते तो आपका पूरा वंश, आपका पूरा देश आबाद रहेगा। अगर भारतीय हो तो लड़ो, क्योंकि हमारे ना इतिहास में कभी सिखाया गया है, ना हमारी पुराणों में कहीं भी नहीं कहा गया है हमें। और आप अभी तो आप देख ही रहे हो, हमें कहीं पे भी नहीं सिखाया गया है कि अपने डर के भागो या फिर अपने अधिकारों से पीछे हट जाओ। अपना अधिकार लो और अपने अधिकार के लिए लड़ो, बिना लड़े कुछ नहीं मिल सकता। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आप देखिए झारखंड से हैं, तमाम चीज़ें इन्होंने बताई और एक धरना प्रदर्शन चल रहा स्थल है, सामने स्टेज है और इधर बैरिकेटिंग है जो कल लगी थी, अभी बैरिकेटिंग गिरी हुई है और सामने वो स्टेज है जिस स्टेज को कल पुलिस गिरा रही थी, ख़त्म करने का प्रयास चल रहा था। वो प्रयास उनका पूरा नाकाम हो चुका है, विफल हो चुका है। प्रोटेस्टर यहाँ पर नवयुवक है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, पूरा जंतर मंतर भरा है खचाखच। अभी भी कब तक रहेगा? जब तक लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं आ जाता है। क्या कुछ सोचते हैं आप? कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं।